हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अगर हमारी छोटी शॉप है तो हमारे को किस तरह से कैश की या चेक की किस तरह से एंट्री को मेंटेन करें। मेरे पास एक कमेंट्स आया था, उसमें उन्होंने पूछा था मुझसे कि मेरी फार्मेसी की दुकान है सॉरी, तो उसमें मैं चेक की और कैश की एंट्री किस तरह से अपडेट करूं। तो उसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे को क्या क्या बुक चाहिए और क्या क्या हमारे को मेंटेन करना है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि मुझे नहीं पता कि उनको अकाउंट की नॉलेज है या अकाउंट के बारे में पता है नहीं है, तो इसलिए इजी स्टेप से सिखाऊंगा जिस तरह से आपको मैनुअली आपको छोटा छोटा अकाउंट आपको याद रहे कि मैंने किससे कितना लिया था, किसको कितना दिया था और कितना चेक रिसीव हुआ है, कितना पेमेंट मैंने दे दिया है। तो नॉर्मली तरीके से सीखेंगे आज कि हमारे को बिल्कुल इजी तरीके से किस तरह से स्टेप टू स्टेप हमारे को अकाउंटिंग अपनी शॉप की करनी है। ठीक है, आइए चलते हैं। ध्यान रखें कि अगर आपकी बड़ी शॉप है, टर्नओवर ज्यादा है, तो आपको अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, कोई सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा। बिना सॉफ्टवेयर के अकाउंट मेंटेन नहीं होगा। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए, आपको याद रहे उसके लिए हम आज पेटी कैश बुक से सीखेंगे। तो हमारे को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमारे को इस तरह का कैश मेमो हमारे पास होना चाहिए जो कि मार्केट में इजीली 35 से 40 रुपए का मिल जाता है। इसमें कम से कम 100-150 पेज होते हैं मेरे हिसाब से। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले दिखा देता हूँ आपको कि दो तरह के इसमें पेपर्स होते हैं। एक पेपर्स होता है कस्टमर के लिए और एक पेपर होता है आपके लिए। तो इसके नीचे जो है, इसके नीचे आपको कार्बन लगाना पड़ता है और कार्बन लगाने के बाद जो आप ऊपर डिटेल लिखेंगे वो नीचे आ जाएगी। अब चलिए मैं भर के आपको सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बताऊंगा कि किस तरह से इसको हम अपनी बुक्स में मेंटेन करें। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं इसमें बताता हूँ आपको किस तरह से मेंटेन करना है। दूसरी चीज आपको क्या चाहिए होती है, दूसरी चीज चाहिए होती है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में क्या करना है हमारे को, जो इसमें हमने कस्टमर को कैश में सील किया है या हमने मान लो चेक में दिया है, हमने उसको दिया, उसने हमें बोला कि क्रेडिट में चाहिए मेरे को, मैं आपको 1 महीने में दे दूंगा। अब 1 महीने वो कैश में दे या चेक में दे, तो उसकी डिटेल हमें किस तरह से मेंटेन करनी है वो हम मेंटेन करेंगे इसमें, और डे बाय डे करेंगे, जिससे हमें पता है कि आज हमारी 21 तारीख है तो 21 को हमने क्या किया, 22 को हमने क्या किया, 23 को हमने क्या किया, किससे मुझको मिलना है, किससे मेरे को आ चुका है पैसा। उस तरह से इसमें करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसको मैं बताता हूँ किस तरह से आपको काटना है, किस तरह से बिल बनाना है। तो इस तरह से हमारे को कैश मेमो बनाना है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे कैश। कैश लिख देंगे, यहाँ डाल देंगे डेट, मान लो 1/3/2024 है, और नंबर अगर आपको डालना है, जैसे आपका ये सीरियल नंबर से चल रहा है तो आप इसे 1 डाल सकते हैं। अब क्या है कि आपने कैश लिखा। अब आप सोचते होंगे या आप कहेंगे कि मेरी दुकान तो रिटेल की है, तो मेरे पे तो दिन में 10 कस्टमर आते हैं, 20 कस्टमर आते हैं, तो मैं किस, तो आपको क्या देखो अकाउंट मेंटेन करना है तो थोड़ा सा आपको मेमो बुक और कैश बुक बनानी पड़ेगी। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ क्वांटिटी लिख देनी है आपको, मान लो 10 लिख दी। अब यहाँ पे आपने मेडिसिन लिख दिए, दवाई का नाम जो भी आपका है, और या कि कोई भी आइटम है आपका, यहाँ लिख दिया आपने रेट 10 रुपए। अब यहाँ लिख दिया आपने 100 रुपए, ये हो गया टोटल। तो आप अगर जितना भी डेली में करते हो तो आपको इस तरह से मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आपको जाके पता चलेगा कि हाँ भाई मेरा कितना कैश में सेल हुआ है, कितना कैश रिसीव्ड हुआ है। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। बिना इस तरह करे हुए, मेहनत किए हुए आपको अकाउंट मेंटेन नहीं होगा, आपको ये बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप डेली में, जरूरी नहीं है दूसरा बनाए, अब मान लो दूसरा कस्टमर आ गया कैश वाला है छोटे छोटे, तो आपको यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरह से लिख लिख के आपको कैश में लिखते जाना है। अब मान लो 1 तारीख कितनी पर्ची है और भी कस्टमर है, तो आप नेक्स्ट पे बना लो, नेक्स्ट पे बना लो। अब ये इस तरह से आप इसका टोटल कर देंगे। मान लीजिए टोटल हो गया यहाँ पे 2000, ये आपका 1 तारीख का हो गया। और भी है तो आप इस तरह से 1 तारीख में कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता रहे क्या। अगर मान लो सपोज ये तो आप हो गया कैश में, अब मान लो कोई आपका उधार में लेता हो, बल्क में देता हो दवाइयां, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम डेट डाल देनी है और यहाँ पे उसका नंबर डाल देना है। यहाँ पे आप लिख देंगे कैश ऑब्लिक क्रेडिट और यहाँ पे उसकी डिटेल डाल देंगे, 10 100 मेडिसिन रेट हो गया समथिंग, ये दवाई के नाम लिख के उसको, अब उसको तो देना पड़ेगा क्योंकि उसको तो क्रेडिट पे है तो उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया 5000 रुपये मान लो।
एग्जाम्पल बताया, ये 5,000 हो गया, ऐसी इसकी दवाइयों के नाम। अब ये उसको हम फाड़ के दे देंगे, यहाँ हमारा कार्बन होगा, तो यहाँ पे हमारी डिटेल लिखी जाएगी कि ये जो इस पे लिखा है हमने वो इस पे आ जाएगा, तो हमारे को इससे पता चल जाएगा। अब क्या है, ये तो हमारा हो गया कैश का डिटेल का और चेक का डिटेल का कि किस तरह से हमें कस्टमर को ये देना है। अब क्या है, इसका रिकॉर्ड रखना है आपको इकट्ठा एक साथ, तो आपको क्या करेंगे, आपको पेटी कैश बुक चाहिए। इस तरह से पेटी कैश बुक होती है। तो इस तरह की जो पेटी कैश बुक है मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। मैं इसका लिंक डाल दूंगा। इस पे किस तरह से अकाउंटिंग करते हैं, डे बुक, कैश बुक, चेक बुक, कुछ भी अपडेट कर सकते हैं आप इसमें, पार्टी का भी मैं बताता हूँ। आइए, अभी इस तरह से डे बुक आती है। अब आपको क्या करना है, इस तरह की डे बुक आती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप पार्टी वाइज करना चाहते हैं, पार्टी वाइज करना चाहते हैं तो आपको पार्टी वाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो ये हमारा फ्रंट पेज है, जो मैंने इस पे कैश बुक लिख रखा है, उस पे आपको पार्टियों के नाम डालने पड़ेंगे और नंबर डालने पड़ेंगे। वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं अपडेट करना बताता हूँ कैश बुक। अब आप इस पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं अपना, सबसे पहले मंथ लिखेंगे। तो हमारा मंथ है, मान लो सपोज मार्च 2014, और ये है हमारा सेम मार्च 2024, सॉरी ये 24 है, 14 बोल दिया मैंने। अब ये है रिसीप्ट और ये है पेमेंट। अब ये रिसीप्ट पेमेंट का मतलब क्या है कि जो आपने दवाई बेची है उसका रिसीप्ट होगा और जो आपने खरीदी है उसका पेमेंट होगा। तो आप चाहते हैं, अब यहाँ क्या है, मार्च है, मार्च का मतलब पूरा महीना हो गया, तो आप यहाँ पे डे बाय डे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 1/3। अब यहाँ मेरी थी, मैं लिख दूंगा कैश सेल लिख सकता हूँ या कैश रिसीप्ट लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, सेम मतलब है। यहाँ लिख दिया मैंने 1,000 रुपए। अब यहाँ फोलियो नंबर क्या है, जो मैंने आपको बताया था ना, ये जो हमने यहाँ लिखा था, ये 2 नंबर, 1 नंबर, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जिससे हमें पता रहे कि हाँ भाई इसका, ये दूसरा एक और मेमो बनाया आपने कैश सेल का सेम डेट में, यहाँ 4,000 रुपए हुए। फिर तीसरा मेमो भी बना था, 5,000 रुपए हुए। अब क्या हुआ आपका, ये हो गया मेमो। चौथे मेमो में था आपका, यहाँ पे मान लो 2 तारीख को क्रेडिट में था, ये क्रेडिट में था, तो क्रेडिट में आपने यहाँ पे चौथे मेमो में डाल दिया 10,000 रुपए। ये तो आपकी सेल, अगर आप सेल भी मेंटेन करना चाहते हो तो उस तरह से आपकी सेल मेंटेन हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोचते हो कैश का ही डिटेल रखनी है मुझे, तो ये वाला पोर्शन यहाँ नहीं आएगा। इसके लिए आपको एक अलग पेज बनाना पड़ेगा, इसके पीछे बना लो या गैप करके बना लो। यहाँ लिखना होगा आपको मंथ और यहाँ लिखना होगा रिसीप्ट के ऊपर लिख दो क्रेडिट में, तो आपको ये पता चल जाएगा भाई ये मेरी कैश सेल थी, ये मेरी क्रेडिट थी। अब 2 तारीख को आपने उसको 5,000 रुपए का क्रेडिट दिया। यहाँ उसका नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो उमेश इंटरप्राइजेस, फोलियो नंबर 2 था। मैंने एग्जाम्पल बताया, 2 यहाँ भी लिखा हुआ है, तो यहाँ 6 भी हो सकता है, जो भी फोलियो नंबर। ये तो आपका हो गया उसका डिटेल। क्या करना है आपको, जैसे ये कैश सेल है, अब इसका मैं पूरी डिटेल बताता हूँ आपको। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि शॉर्ट वीडियो में मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको किस तरह से। तो आपको इस तरह से करना है, ये हो गया आपका कैश सेल में भरते जाएंगे। अब ये मान लो 1 तारीख में इतना हुआ, तो आप यहाँ टोटल कर सकते हैं 1 तारीख का, 4, 5, 10,000 हो गया। अब इसमें क्या है कि आप अपने डेली के खर्चे भी मेंटेन कर सकते हैं इसी के साथ। अब आपने क्या किया, आपने 10,000 रुपए की दवाई खरीद ली एक ही तारीख, सेम 10,000 की सेल हुई, आपने परचेज भी कर ली। परचेज लिख देंगे यहाँ पे, ऑब्लिक कैश परचेज, कैश 10,000 रुपए की मेडिसिन खरीद ली। आप चाहे तो दुकान का नाम भी लिख सकते हैं, जो भी है, और फोलियो नंबर, उसका बिल नंबर है जो, यहाँ बिल नंबर भी लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, ये 10,000 रुपए में आपने उससे खरीद ली, तो आपको पता चल गया कि भाई मैंने उससे 10,000 रुपए में ये दवाई खरीदी है और मैंने 10,000 रुपए की सेल की है। अब क्या कहते हैं कि आप मान लो कि इसी के साथ आपने 500 रुपए की पेमेंट कर दी, 500 रुपए की पेमेंट कर दी चाय वाले को, ये भी मेंटेन कर सकते हैं आप। क्लीनर को कर दी 1,000 रुपए की। तो इस तरह से क्या है, आप अपने दोनों खर्चे, मतलब कि दुकान का खर्चा भी और जो दुकान में डेली बेस के खर्चे हैं वो भी कर सकते हैं आप। ये सिर्फ कैश में कर सकते हैं आप। अब चेक का इसमें लिखेंगे तो चेक की एंट्री आपको इधर भी करनी पड़ेगी, तो इसीलिए कैश का अलग रखिए, चेक का अलग रखिए, तो बेटर रहेगा आपको समझ। तो अब चेक पे आते हैं, कैश का डिटेल हो गया, अब चेक पे आते हैं। हम चेक पे करना है हमारे को, तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे रिसीव किया चेक इशू, यहाँ लिखा चेक रिसीप्ट।
तो चेक इशू में क्या करना है, हमने मान लो 1/3 को उमेश इंटरप्राइज से हमने कुछ माल खरीदा था, उमेश इंटरप्राइज, उसको मैंने चेक दिया 10,000। ठीक है, अब आपको यहाँ पे चेक नंबर लिखना है, चेक नंबर 000156, और यहाँ पे बिल नंबर लिखना है मुझे, किस बिल के अगेंस्ट में मैंने ये पैसा दिया है। तो ये तो हो गया मेरा चेक की डिटेल। अब क्या है, जैसे ये मैंने चेक इशू किया मतलब दिया उसको, अब हम इस पे यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बैंक क्लियर। हम अपने बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं कि ये वाला चेक कब क्लियर हुआ, मतलब एक को दिया 5 तारीख को क्लियर हो गया, तो हम यहाँ 5 तारीख में लिख देंगे। इससे क्या है, हमें चेक का पता चल जाएगा, भाई मैंने ये वाला चेक इसको दिया था और इस तारीख को ही क्लियर हो गया है, और ये बिल नंबर 35 के। तो इस तरह से हम चेक कर। अब क्या हुआ कि चेक हमें रिसीव्ड हुआ, हमने कोई सेल की थी, मान लो सपोज मैंने यहाँ बताया था आपको कि हमने ये वाला 10,000 रुपए का हमने ये क्रेडिट, तो ये चेक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे नाम डाल सकते हैं किसी भी पार्टी का, मान लो राम मेडिकल। अब राम मेडिकल लिखा हमने, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेट, जिस डेट को चेक आएगा उसी डेट को आप डालेंगे। मान लो 10 तारीख को उसने चेक दिया मुझे, और मैंने यहाँ लिख दिया राम मेडिकल। बिल नंबर क्या था, यहाँ पे फोलियो नंबर मेरा 4 था, मैं 4 लिख दूंगा। यहाँ पे कितना था, 10,000 रुपए का उसने चेक दिया मुझे। चेक नंबर क्या था उसका, 00000555। ठीक है, ये है, और मैंने इसे चेक लगा दिया अपने बैंक में, और बैंक में लिख देंगे कब क्लियर हुआ, बैंक क्लियर हुआ हो गया 10 तारीख को दिया था, 15 को हो गया, 15 दिन। तो इस तरह से हम चेक की डिटेल अपनी रख सकते हैं। ये चेक आपको यहाँ इशू मतलब कोई भी चेक आपने किसी भी पार्टी को दिया तो यहाँ से ही एंट्री करेंगे, और अगर आपको रिसीव्ड हुआ है जो आपने बिल किसी को काटा था तो यहाँ से करेंगे। अब मान लो ये बंदा 5,000 ही देता है, 5,000 नहीं देता, तो आप यहाँ पे 5,000 की एंट्री करेंगे, और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है 10,000, आप पेंसिल से यहाँ लिख सकते हैं 5,000 रिसीव्ड। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। अब मान लो सेकंड आपने इशू कर दिया 3 तारीख, दोबारा से उमेश इंटरप्राइजेस को दे दिया, बिल दिया, यहाँ पे आपने बिल नंबर 36 काट दिया, बिल नंबर 36 की वैल्यू थी 20,000 रुपए। सेम आपको यही करना है, चेक नंबर 005156 बैंक क्लियर 8 तारीख। तो इस तरह से आप चेक का इजीली तरीके से रिकॉर्ड रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आप सोचते हो कि मुझे पार्टी का करना है, पार्टी वाइज करना है, तो पार्टी वाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी पेज में मैं समझा देता हूं, इसी पेज में मैं समझा देता हूं। आपका एक तो होगा डेटर्स और एक होता है क्रेडिटर्स। तो डेटर जो होता है सन्ड्री डेटर्स, और ये होता है सन्ड्री क्रेडिट। तो जिससे आप परचेज करते हैं उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं, और जिसको सेल करते हैं उसे हम सन्ड्री डेटर्स कहते हैं। तो सन्ड्री डेटर है, हमने सेल किया, सेल किया तो हम यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे, मान लो राम इंटरप्राइजेस, उमेश इंटरप्राइजेस, XYZ इंटरप्राइजेस, ABC इंटरप्राइजेस, इस तरह से नाम लिख के यहाँ पे उसके पेज नंबर डाल देंगे 2, 4, 6, 8, 10। वैसे इसकी एक लेजर बुक आती है, लेकिन आपको लेजर बुक में एंट्री नहीं कर सकते, एक ही बुक में एंट्री करना चाहते हो तो अब 2 नंबर क्या है, आपको यहाँ पे 2 नंबर बनाना पड़ेगा, 2 नंबर। तो ये हमारा मान लो यहाँ हमने लिख दिया 2 नंबर पेज, 2 नंबर पेज लिख दिया हमने। अब क्या करना है, हमारे को इसका मेंटेन करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे बड़े बड़े में राम इंटरप्राइजेस, राम इंटरप्राइजेस लिख दिया। अब यहाँ पे हम डेट में डाल देंगे 1 तारीख को हमने इससे माल खरीदा, तो लिख देंगे परचेज 20,000 रुपए। 2 तारीख को परचेज 10,000, 80,000, 30,000, 40,000, 50,000। इसको काट देंगे आप, इसको काट देंगे। अब ये क्या हो गया, ये परचेज का आपके लेजर हो गया टोटल। अब यहाँ पे क्या है, इसी का आप सेम राम इंटरप्राइजेस का
जो आपने चेक इशू किए यहाँ डिटेल जा सकते हो भाई। 1 तारीख को मैंने ये यहाँ पे बिल नंबर लिख देंगे 35, 36, 37, 38, 35 नंबर का मैंने चेक काट दिया इस दिन। ये तो यहाँ से पता चलता है कि भाई इसका चेक ये काट दिया, ये पेंडिंग है। इस तरह से आप कर सकते हैं। इससे अपना सारा का सारा अकाउंट कैश बुक में मेंटेन करेंगे और जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से ही करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं इजीली हर वीडियो एक एक पर्सनल ये कैश का बताऊं, फिर चेक का बताऊं, पार्टी वाइज, मैं उस तरह से भी बता दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट करें, मुझसे पूछें कि सर ये मेरे को दिक्कत आ रही है, मैं उसको सॉल्व करूंगा आपके लिए। पर्सनल एक वीडियो बनाऊंगा उस चीज पे कि आपको क्या डाउट आ रहा है। ये पार्टी वाइज चेक वाइज मैं, आप चाहते हो मैं अलग सेपरेट वीडियो भी फुल में बना दूंगा कि किस तरह से एक पार्टी का मेंटेन करें, चेक इशू करें, चेक रिसीव करें, किस तरह से डील रखें कैश की, तो मैं सारी चीज बता दूंगा उस चीज पे। अब नमस्कार, धन्यवाद।